Hello everyone, good morning, Jai Shri Swaminarayan. I am Saurabh Kumar from SSGM Gurukul. You know that we have learned about in previous video number system, and in this number system we have learned about natural numbers, whole numbers, integers and irrational numbers, and also we have learned how to find between rational number in previous videos. Today will be start next topic of class 9th, first chapter of real number system. Our for today's first point is irrational number. What is the irrational number? इसके पहले हम लोग जान रहे हैं नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, रेशनल नंबर क्या है, और आज जानेंगे कि हमारा इरेशनल नंबर क्या है. ठीक है, तो ठीक हमारा रेशनल नंबर के ठीक अपोजिट इसका डेफिनेशन होता है, निगेटिव डेफिनेशन होता है कि उसमें नॉट लगा देते हैं. तो डेफिनेशन हमारा क्या है इरेशनल नंबर का? इरेशनल नंबर का तो which numbers we cannot be written in the form p by q, where p and q are integers and q not equal to 0 is called irrational number. मतलब कि जिस नंबर को हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे, उस नंबर को हम इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं. तो अब आइए देखते हैं इरेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे. तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं. एग्जांपल क्या होगा? √3, √2, √5, √6, √7 etc. Because it is not a complete number. ठीक है, इसको हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो डेसिमल में आएगा जो कि अनकम्प्लीट होगा. और क्या होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा, यानी कभी भी ये साइलेंट नहीं होगा, कभी भी इंड नहीं होगा आफ्टर डेसिमल एक्सपेंशन इसका. अगर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं क्यों इसको इरेशनल नंबर में ही रखा गया है, एक हम लोग सॉल्व करके भी देख लेते हैं. जैसे यहाँ पर √3 हम लोग ऑलरेडी इन प्रीवियस क्लास इन क्लास 8 वी हैव रीड हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर बाय डिवीजन मेथड. उस मेथड को यूज करते हुए हम देखेंगे कि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन किस टाइप का आ रहा है. तो आपको आइडिया लग जाएगा क्यों इसको इरेशनल नंबर में रखा गया है. क्योंकि कभी भी इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा, अशांत होगा, इंडलेस होगा, हर समय क्या होगा, कुछ नया नंबर आएगा, रिपीट नहीं होगा. तो इसलिए इसको क्या इरेशनल नंबर में रखा गया है. अब देख लेते हैं. जैसे मैं 3 को हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड करें. तो मैंने 3 लिया. ऐसे हमको टेबल लेना है, उस टेबल को उतना ही टाइम हमको रीड करना है. अगर मैं 1 लूँ तो 1 को 1 टाइम रीड करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा. 2 लूँ तो 2 टाइम्स, 3 लूँ तो 3 टाइम्स. यानी अगर मैं यहाँ पर 2 लूँ तो यहाँ पर 2 टाइम्स हम करना पड़ेगा. 2 2 4 इज द ग्रेटर देन 3. तो सो वी कैन नॉट टेक हियर 2. तो हमें यहाँ पर 2 नहीं ले सकते, हमें क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा. तो क्या आएगा 1 1 जा 1. और यहाँ पे हम जो क्वेश्चन है मैं ऊपर लिखता जा रहा हूँ. ओके, फिर 3 - 1 देन वी गेट 2. और ये दोनों नंबर आपस में ऐड होते हैं. क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं. तो 1 और 1 मिलकर 2 हो गया. अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं बचा है. जैसे हम लोग डिवाइड करते थे तो आफ्टर जब हमारे पास रिमाइंडर बचता था और आगे उसको प्रोग्रेस करने के लिए क्या करते थे, एक डेसिमल दे करके हम एक 0 ले लेते थे और आगे हम डिवाइड को आगे कंटिन्यू करते थे. यहाँ पे भी हम लोग वैसे डेसिमल लेंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है. डिफरेंस ये है कि वहाँ पर डेसिमल पर 1 0 मिलता था. कितना 0? 1. लेकिन जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं थ्रू डिवीजन मेथड तो वहाँ पे हम डेसिमल जैसे देते हैं तो वहाँ पे हमें 2 0 एक साथ मिलता है. यानी हमें कितना है, जैसे मैं यहाँ डेसिमल पुट किया तो मुझे क्या मिल गया, 2 0 यहाँ पर मिल गया. अब हमारे 200 इससे छोटा हो गया. अब हमको देखना है कि कौन सा ऐसा टेबल लेंगे, जो टेबल लेंगे उसको उतना टाइम हमको पूरा रीड करना पड़ेगा.
अब देखो यहाँ पर 19 अगर मैं यहाँ पर 0 लेता हूँ तो यहाँ पे भी 0 हो जाएंगे, तो सब 0 के 0 हो जाएंगे, तो कोई वैल्यू नहीं है। 1 लेता हूँ तो 1 1 जा 1, जैसे मान लो 1 लेता हूँ तो 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2, काफ़ी कम हो गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा और बढ़ाते हैं, थोड़ा बड़े नंबर लेके देखते हैं। अगर मैं 5 लेता हूँ, 5, एक आइडिया भी लग जाता है कि मुझे क्या लेना है, कितना लेना है। तो उसकी आइडिया लगाने के लिए एक सबसे अच्छा मेथड है कि जो यहाँ पर नंबर लेंगे तो उसको भूल जाओ, यहाँ पर उस नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई, इसका फर्स्ट डिजिट भूल जाओ। अगर मैं यहाँ 5 लेता हूँ, 5 2 जा 10, काफ़ी कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं 6 2 जा 12, काफ़ी कम पड़ रहे हैं। मैंने क्या किया, इस प्लेस को बोला, जो भी नंबर यहाँ पर लूँगा और इसका फर्स्ट डिजिट भूल रहा हूँ, उसको हम तो सोच लेंगे है ही नहीं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि कितना टाइम्स हम ले। यहाँ पे हमें 20 लाना है, तो 2 के टेबल में कौन से कितने टाइम्स करने पर 20 आएगा, तो 2 10 जा 20। यहाँ पर हम 10 ले नहीं सकते, काफ़ी ज़्यादा 10 लेंगे तो यहाँ पे भी 10, यहाँ पर 10, तो 210 यहीं पे हो जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। तो हम 9 लेके देखते हैं। अगर मैं 9 लेता हूँ तो 9 2 जा 18, यानी 20 के नियर अबाउट आ जा रहा है। अब हम पूरे को देखेंगे 9 से आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आएगा तो एक कम कर देंगे तो 100% इसके अंडर में आ जाएंगे। अगर मैं 9 लेता हूँ तो क्या हुआ, 9 9 जा 81 का 1, 8 कैरी ओवर, 9 2 जा 18 और 8, 18 और 8 26, ज़्यादा हो गया। यहाँ पे मैं तो 20 ही है। 8 लेके चेक करता हूँ, 8 8 जा 64। अगर मैं 8 लूँ, 8 8 जा 64, तो हमारा कितना बचेगा, 6 कैरी ओवर, और 8 2 जा 16 और 6 22, वो भी अधिक हो रहा है। यानी हमें लगता है कि 7 से हमारा काम बन जाएगा। 7 7 जा 49, 49 का 9, 4 कैरी ओवर, और 7 2 जा 18 और 4, सॉरी 7 2 जा 14 और 4 18, 7 7 जा 49 के 9, 4 कैरी ओवर, 7 2 जा 14 और 4 18, then we get remainder 10 में से 9 गए 1, 9 में से 8 गए 1 और 1 में से 1 गए 0, then we get remainder 11, 7 7 14, ये 27 में 7 ऐड करेंगे तो 7 7 14 का 4, 1 कैरी ओवर, 2 और 1 3 हो गए। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 11 बचा। इसी तरह हम आगे, अब डेसिमल हम दिए हैं तो एवरी टाइम हमको 20 मिलेगा। ठीक है, और इसको आगे हम कंटिन्यू ऐसे क्या करें, डिवाइड करते रहेंगे, तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा, हमेशा चलता रहेगा। और यहाँ पर जो प्लेस पे है, क्वेश्चन प्लेस पर हमेशा एक डिफरेंट नंबर आएगा, कोई एक पैटर्न रिपीट भी नहीं करेगा। इसलिए इसको क्या होता है, इरेशनल नंबर के कैटेगरी में रखा गया है। इट इज़ नॉट अ कंप्लीट नंबर। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, इरेशनल नंबर, विच नंबर वी कैन नॉट be written in the form p by q, where p and q are integers and q not equal to, and q not equal to 0 is called irrational number। और ये सारे रूट वाले जो नंबर होते हैं हमारे इरेशनल नंबर में होते हैं। यहाँ पे एक ध्यान रखना होता है, जैसे अगर मैं √4 इज नॉट ए इरेशनल नंबर, इट इज रेशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, सो इट इज नॉट ए इरेशनल नंबर, इट इज रेशनल नंबर। याद रखना कि रूट के अंदर जो नंबर होगा एक नॉट ए कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। अगर वो होता है तो तुरंत वो उसको हम इरेशनल नहीं बल्कि रेशनल हो जाएगा, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट 2 आया, 2 इज द कंप्लीट नंबर। उसी तरह नेक्स्ट नंबर क्या होगा, √9, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 3, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो इट इज नॉट ए इरेशनल नंबर, इट इज रेशनल नंबर। ये याद रखिएगा। अगर रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो वो एक क्या होगा, एक परफेक्ट नंबर होगा, एक कंप्लीट नंबर होगा, जो कि वो रेशनल नंबर हो जाएंगे।
क्लियर? ये भी ध्यान रखें कि रूट में हम देख लिए तो डायरेक्ट हम उसको इरेशनल नंबर बोल दिए, नहीं, आपको वहाँ पे वॉच करना है कि रूट के अंदर जो नंबर है वो कहीं कंप्लीट स्क्वायर नंबर तो नहीं है। अगर कंप्लीट स्क्वायर नंबर है तो दैट नंबर इज रैशनल नंबर, नॉट अ इरेशनल नंबर। ये बात हम लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब हमारे जो पॉइंट है वो कंप्लीट हो गया इरेशनल नंबर का। इसके बाद हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होता है 1.2। आई होप कि आप 1.1 कंप्लीट कर लिए होंगे। अब 1.1 का मैं क्वेश्चन जो हमारा है एक्सरसाइज 1.2, फर्स्ट स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समझाइए, स्टेट यानी समझाइए कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर फॉल्स है या ट्रू है उसको हमको अपने के उस आंसर को जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई योर आंसर। तब मैं क्वेश्चन, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, every irrational number is a real number. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। वी हैव ऑल्सो read in previous videos definition of real number. The collection of rational and irrational number known as a irrational number. मैंने definition लिखवाया या नहीं? शायद मैं definition नहीं लिखवाया हूँ, मुझे जहाँ याद आ रहा है मैं एक बार रियल नंबर का डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। रियल नंबर क्या है? तो द कलेक्शन ऑफ rational and rational number and irrational the collection of rational number and irrational number is called real number. क्या है? द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी रैशनल नंबर के कलेक्शन में हम इरेशनल नंबर जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसको हम डाल देंगे, जो अभी नया ग्रुप क्रिएट होगा, न्यू कलेक्शन बन रहा है, दैट कलेक्शन नोन एज रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, वन अपॉन टू, 5/6, 7/8, √3, √5, 7/9, √6 एक्सेट्रा। यानी अब न्यू क्या, हम पहले रैशनल नंबर में क्या क्या इरेशनल नंबर को इंक्लूड कर दिया है, अब न्यू कलेक्शन का नाम क्या बन रहा है? उस न्यू कलेक्शन को नाम को हम इरेशनल नंबर कैसे जानते हैं? तो सिंपल सा डेफिनेशन क्या है रियल नंबर का? द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, इज कॉल्ड रियल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय
कैपिटल आर, इसको, इस कलेक्शन को किससे डिनोट करते हैं? तो इस कलेक्शन को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, यानी आर इक्वल टू 1 2 3 5.6 √2 √5 √7 एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमारा पॉइंट छूट गया था जब मैं चैप्टर स्टार्ट किया तो पता चला, तो आपको अब क्लियर होना चाहिए रियल नंबर क्या है। द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। या रैशनल नंबर के कलेक्शन में हम जब इरेशनल नंबर को इंक्लूड कर देते हैं तो जो नया कलेक्शन बनता है उस कलेक्शन को हम रियल के नंबर के नाम से जानते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब अपना एक्सरसाइज 1.2। Let us start first question of exercise 1.2. State whether the following statements are true and false and justify your answer। जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया, इस सारे स्टेटमेंट को हमको पढ़ना है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। फॉल्स है तो क्यों, और ट्रू है तो किस बेस पे आप बोल रहे हैं ट्रू, यानी उसको हमको जस्टिफिकेशन भी करना है। Every irrational number is a real number every irrational number is a real number। तो क्या बताओ यहाँ पे क्या कर, एवरी इरेशनल नंबर, क्या सारे इरेशनल नंबर है उसको रियल नंबर बोलेंगे? तो यस, ये क्या है हमारा ट्रू है। क्या हमारा स्टेटमेंट ये ट्रू है। तो व्हाई? बिकॉज the collection of rational and number and the collection of rational number and irrational number is called real number। क्योंकि सारे कलेक्शन और रैशनल और इरेशनल नंबर को मिलाकर रियल नंबर बना है, यानी जितने भी इरेशनल नंबर है वो सारे के सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। यानी फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है, और जिसका हम लोगों ने क्या किया, जस्टिफिकेशन दे दिया कि क्यों ये ट्रू है। अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form root m where m is a natural number। अब यहाँ पे कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं, हम नंबर लाइन में एक एग्जांपल तो बता देता हूँ। यहाँ 0 हो गया, इफ ही गो टुवर्ड राइट साइड देन वी गेट पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 ... If we go to
our left side, then we get negative integers -1, -2, -3, -4. इट मीन्स नंबर लाइन पे हमें पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों मिलते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन की जितने भी पॉइंट है, यानी वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जितने भी पॉइंट है इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम के फॉर्म में होते हैं। यानी कोई नंबर हम यहाँ पर रखेंगे, उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। और एम क्या है? वेयर एम इज नेचुरल नंबर। एम क्या है? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या नेगेटिव होता है? नो, नेचुरल नंबर नेवर कैन बी नेगेटिव। और तो सो इट इज फॉल्स, यानी सारे पॉइंट हमारे रूट एम के फॉर्म में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नंबर लाइन पे हमारा नेगेटिव नंबर भी आता है, जबकि नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आता है। सो इट इज फॉल्स। ये क्या है? हमारा फॉल्स है। आंसर हमारा आएगा फॉल्स। फॉल्स आएगा तो क्यों? तो उसका रीजन लिखेंगे हम। इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ नंबर लाइन को। मैंने आपको समझाने के नंबर लाइन के ड्रॉ किया था कि उसमें हमारा नंबर लाइन में पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर दोनों आते हैं, जबकि यहाँ पे ये बोल रहा था कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट के कारण ये फॉल्स हो गया। अगर यहाँ पे इंटीजर वेयर एम इज इंटीजर्स नंबर लिखा होता तो ये ट्रू हो जाता। अगर इंटीजर्स लिखा होता तो ट्रू हो जाता, क्योंकि इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। होल नंबर लिखा होता तो भी रॉन्ग, नेचुरल नंबर है तो भी रॉन्ग। क्यों? नंबर लाइन पे केवल पॉजिटिव नंबर नहीं होते हैं, बल्कि नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो यहाँ पे इसके कारण, केवल इतने के कारण वो क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अगर इसके प्लेस पर क्या दिया होता? अगर इंटीजर्स लिखा होता तो ये क्या होता? ट्रू हो जाता। उस टाइम ये क्या होता? ट्रू हो जाता। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? यहाँ पे एक वर्ड यूज कर दिया, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। जहाँ नेचुरल नंबर या होल नंबर्स आ गया, वी नो डैट नेवर नेगेटिव नेचुरल नंबर्स कैन बी नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। होल नंबर ने कभी भी नेगेटिव और नहीं हो सकते हैं, और ना ही नेचुरल नंबर। इस एक स्टेटमेंट का ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया है। तो अब लिख देंगे रीजन हम। बिकॉज नो नेगेटिव नंबर can be the square root of natural numbers। क्लियर हो गया ना क्यों फॉल्स हुआ? तो बिकॉज नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। कभी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, और नेगेटिव नहीं हो सकते हैं यानी हमारे नंबर लाइन के सारे जो हमारा पॉइंट है रूट एम के फॉर्म पे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वेयर एम इज द नेचुरल नंबर। अगर मैंने अभी जस्ट एक बार वन रिमाइंडर करता, अगर नेचुरल नंबर के जगह पर इंटीजर्स लिखा होता तो ये ट्रू हो जाता, क्योंकि इंटीजर्स हमारे नेगेटिव में आते हैं और नेगेटिव का स्क्वायर रूट हमारा नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपको? सेकंड फॉल्स, बिकॉज नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सेकंड हमारा क्यों फॉल्स है। अब नाउ विल वी सी थर्ड पॉइंट।
Oh, every real number, गलत लिखिए, is an irrational number. Every real number is an irrational number. अब बोल रहा है कि every real number is an irrational number, तो क्या आना चाहिए? थोड़ा सा माइंड को दौड़ाइए, रन कीजिए और डेफिनेशन याद कीजिए किसका, तो रियल नंबर का डेफिनेशन क्या है वो याद कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ क्वेश्चन कहते हैं एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, इट इज ट्रू, नो इट इज फॉल्स। क्या है हमारा ये? फॉल्स। फॉल्स है ये। क्यों फॉल्स है? बिकॉज वी नो दैट rational number is also part of real number. Why? Because rational number is also a part of real number. क्योंकि the collection of real number and irrational number is the collection of rational number and irrational number is called real number. क्या? The collection of rational number and irrational number is called real number. यानी जब दोनों कलेक्शन बना हुआ तो न्यू कलेक्शन को हम किस नाम जानते हैं? तो उसको रियल नंबर के नाम जानते हैं। या जबकि यहाँ पे कह रहा है कि जितने भी रियल नंबर है सारे के सारे इरेशनल नंबर है, नहीं, उसमें जब तक इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का न्यू कलेक्शन मिलाकर जो कलेक्शन बना हुआ है, न्यू कलेक्शन बना, उसको हम रियल नंबर के नाम जानते हैं। इससे क्लियर होता है कि हमारा क्या है? फॉल्स है, बिकॉज रेशनल नंबर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रियल नंबर। तो लिखेंगे बिकॉज रेशनल number is also a part of real number. क्लियर हो गया? आई होप कि आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा क्यों हमारा फॉल्स हुआ था। यहाँ पे लिख रहा था क्वेश्चन रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, क्या जितने भी रियल नंबर है सारे सारे इरेशनल नंबर है? तो नहीं, ये सरासर गलत है। कि हम जानते हैं कि रियल नंबर के ग्रुप में, उसके मेंबर में, उसके फैमिली में एक और मेंबर आता है, वो मेंबर कौन है? रेशनल नंबर है, यानी उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये गलत है कि सारे के सारे इरेशनल नंबर ही हैं उस ग्रुप में, उस फैमिली में। तो ये सरासर क्या है? गलत है। तो इसलिए मैंने लिखा फॉल्स, बिकॉज रेशनल नंबर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रियल नंबर। उस रियल नंबर का एक पार्ट है कौन? रेशनल नंबर भी, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा जा रहा है, इसलिए क्या स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर? अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कहता है? हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स का, सारे के सारे इरेशनल होते हैं? तो नो, सारे के सारे हमारा इरेशनल नहीं होते हैं। जैसे आप देख लो, √4 इज इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, इससे स्क्वायर रूट इज 2 और 2 इज द रेशनल नंबर। √5 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इट स्क्वायर रूट इज ऐसे कैसे हम लिखेंगे इट इरेशनल नंबर। यानी ऑल टू ऑल हमारे नहीं होते हैं। जहाँ एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया रूट के अंदर, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? एक रेशनल नंबर ही हो जाएगा। यानी स्टेटमेंट क्या होगा? पहला के पूछ रहा हमसे कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, तो नो, गलत है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एक 4 भी आता है। 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर और स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 और 2 इज नॉट अ इरेशनल नंबर, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो इट इज परफेक्ट नंबर, सो इट इज रेशनल नंबर। यानी आंसर सेकेंड वन में क्या आएगा? नो। फिर कहता है इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। एक एग्जाम्पल दीजिए कि एक पॉजिटिव इंटीजर का जिसका स्क्वायर रूट क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है।
तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? सेकंड वन मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर होगा उसका 9, और एग्जाम्पल में क्या आएगा? √4 इक्वल टू 2, और भी लिख सकते हो √9, इसका स्क्वायर रूट 3, √16 और स्क्वायर रूट 4 एटसेट्रा। ठीक है, नो नॉट अ स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर नॉट अ इरेशनल नंबर। याद रखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर इज नॉट इरेशनल नंबर। सम द स्क्वायर रूट ऑफ सम पॉजिटिव इंटीजर्स बी रेशनल नंबर। वो क्या होगा? रेशनल नंबर भी होगा, जो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। अब आता है थर्ड वन क्वेश्चन। सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, यानी हम नंबर लाइन पे हमको इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा, तो कैसे करेंगे इसको ध्यान से आप देखेंगे। मैं आपका सबका बताते 2-3 का बताते जा रहा हूँ, उसके बेस पे कभी भी कोई भी नंबर को रूट का कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करना हो काफ़ी ईजी है। कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे? एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। So how √2 can be represented on the number line? अब देखेंगे क्वेश्चन, आप देखेंगे सर ये तो क्वेश्चन हम लोग का √5 दिया है, आपने √2 लिखा है। मैं इसलिए लिखा हूँ कि मैं आपको समझाने जा रहा हूँ स्टेप, वो स्टेप समझने के बाद समझ जाओगे तो आप कोई भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो लिखेंगे लेट अस टेक द हॉरिजॉन्टल line x dash ox, x ox dash mark O as origin, mark O as its origin such that it represent 0। पहले हम क्या लिखेंगे? लेट अस टेक अ हॉरिजॉन्टल लाइन x o x dash mark O as its origin such that it represent O। तो हम क्या करेंगे? अब इसके पास एक मैं लाइन ले रहा हूं, ठीक है। उस लाइन का नाम मैं क्या दूंगा? x डैश O और x। मैंने उसका नाम क्या दे दिया? x डैश O और x। उसके बाद लिखेंगे अब जो भी हमको नंबर है, जैसे √2 को हमें रिप्रेजेंट करना है, तब पहले हम क्या करेंगे? इसको नंबर लेने के बाद हम एक कट ऑफ
ओ ए इक्वल टू 1 यूनिट। हम इसको नंबर लाइन ले लिया। उसके बाद कट ऑफ ओ ए इक्वल टू 1 यूनिट। अब इसको किस जाएंगे, टुवर्ड राइट साइड, वी गो टू राइट साइड एंड कट ऑफ ओ ए, एक पॉइंट देंगे ए, उसका वो कितना होगा 1 यूनिट। यहाँ पे 1 यूनिट इसलिए दिया जा रहा है, यहाँ पे इसका मेजरमेंट सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है, इंच, किसी में भी ले सकते हो। हम सेंटीमीटर में लेने जाएंगे तो काफ़ी छोटा हो जाएगा, तो हम इसको किस में लेंगे, अगर इंच का यूज करेंगे तो हमको देखने में थोड़ा बड़ा लगेगा। यहाँ पे कोई भी मेजरमेंट हम ले सकते हैं, या वो सेंटीमीटर हो या मीटर हो या इंच हो। इसलिए मैंने यहाँ वर्ड कौन सा यूज किया, यूनिट वर्ड हम लोगों ने यूज किया हुआ है। उसके बाद जैसे वो लेने के बाद हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। पॉइंट ए पर क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो लिखेंगे ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन। अब यहाँ पे नाम देते ए बी, जो नाम देंगे वो क्या होगा, ए बी परपेंडिकुलर क्या होगा, ओ एक्स लिख लेते हैं, ओ एक्स। अब मैंने क्या ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन ए बी परपेंडिकुलर ओ एक्स। ये हमारा ओ एक्स हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ओ एक्स हो गया। और ओ एक्स में मैंने क्या कि ए बी परपेंडिकुलर ओ एक्स, जहाँ ए है यानी बी यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा। यहाँ पे एक हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, इसका नाम क्या दे दिया, बी। तो हमारा क्या हो गया, ए बी परपेंडिकुलर ओ एक्स हो गया। अब इस जो हमने परपेंडिकुलर लिया है उसमें भी हम क्या करेंगे, कट ऑफ ए बी इक्वल टू 1 यूनिट। यहाँ पे मैंने 1 यूनिट लिया, ये भी इसको भी हम 1 यूनिट, यानी जो मेजरमेंट यहाँ पर है वही मेजरमेंट मैं यहाँ लिखूँगा। फिर लिखूँगा कट ऑफ ए बी इक्वल टू 1 यूनिट्स। क्या ले लिया मैंने, ए बी इक्वल टू 1 यूनिट, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 यूनिट्स। यहाँ तक कोई डाउट? पहले मैंने क्या ड्रॉ किया, एक हमने ओरिजेंटल लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया, उसका नाम क्या दे दिया, एक्स डैश ओ एक्स। उसके बाद हमने क्या किया, फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट वी कट ऑफ ओ ए इक्वल टू 1 यूनिट, यानी जो ओरिजिन पॉइंट 0 है वहाँ से हम लोगों ने क्या किया, एक इसको मैं, ये 0 हो गया, पॉइंट का नाम हो गया, ये 0 हो गया। ओ से मैंने क्या लिया, ओ ए इक्वल टू 1 यूनिट। आफ्टर दैट वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन ए बी सच दैट ए बी परपेंडिकुलर ओ एक्स। आफ्टर दैट वी ज्वाइंट पॉइंट ओ टू बी। उसके बाद हमने क्या किया, इसको ज्वाइंट कर लिया। तो अब ज्वाइंट करने के बाद ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा, और राइट एंगल, और ये से पूरे क्या बन जाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल ए ओ ए बी। क्या होगा, ओ ए बी। यहाँ तक आई हो आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं क्लीन करने जा रहा हूँ, स्पेस नहीं है ऊपर का, मैं सबसे पहले क्लीन कर देता हूँ जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पे एक फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा था, एक पाइथागोरस आया होता, क्लास 7 में आया था, पाइथागोरस। थ्योरम क्या था कि ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे मैंने यहाँ पर ले देता हूँ ए बी सी, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो वी नो दैट अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेनियस एंड इट इज नोन एज बेस एंड इट इज परपेंडिकुलर, ओके। तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो हमारा BC होगा, जो हाइपोटेनस होगा, h स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी
बी सी, यानी ये हमारा हाइपोटेनस एच है, बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसी रूल्स को यूज करते हुए हम रिप्रेजेंट करेंगे इरेशनल नंबर को ऑन द नंबर लाइन। अब यहाँ पे हम लोग क्या बना, ये जैसे मैंने पॉइंट बी को ओ से ज्वाइंट किया तो एक क्या बन गया हमारा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। सिंस ओ ए बी इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या है, ओ बी सी राइट एंगल ट्रायंगल, तो वी कैन राइट ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, क्या हुआ, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस क्या है हमारा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यानी यहाँ पे हम वैल्यू क्या है, हमको ओ बी तो पता ही नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ओ ए हमें पता है 1 यूनिट यानी 1 का स्क्वायर, ए बी भी क्या है हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो क्या मिला हमें, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, यानी ओ बी इक्वल टू ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया। जैसे हम स्क्वायर को हम ट्रांसपोजिंग करते हैं, साइड चेंज करते हैं, तो वो क्या रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। ओ बी इक्वल टू क्या हो गया, जैसे हम क्या किया, यह स्क्वायर को ट्रांसफर किया, लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जा रहा हो, जैसे साइड चेंज होता है तो स्क्वायर जो होता है रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर जैसे ही आया जो स्क्वायर था वो यहाँ पर रूट बन गया, यानी हमारा ओ बी का जो वैल्यू क्या आ गया, √2 आ गया, क्या आ गया, √2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ओ को हम सेंटर मान लेंगे, क्या मान लेंगे, विद ओ एज ए सेंटर एंड ए बी एज ए रेडियस, ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट ओ एक्स एट पॉइंट, जहाँ पर अब ए बी है यहाँ पर सी लिख देंगे। हम क्या करेंगे, टेक ओ बी एज ए सेंटर एंड ए बी एज ए रेडियस, ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट ओ एक्स एट पॉइंट सी, यहाँ पे ए बी लिया हो तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, सी लिख दूंगा। समझ में आ गया, तो कैसे लिखेंगे उसको, यहाँ तक क्लियर। इसको मैं क्लीन करने जा रहा हूँ। मैंने राइट एंगल ट्रायंगल मिला, उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल में क्या, वी नो डेट हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। Now put the value of OA and AB. The value of OA is 1 unit, यानी 1 का स्क्वायर, वैल्यू ऑफ AB इक्वल टू 1 यूनिट, यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, बी स्क्वायर इक्वल टू 2। अब मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट को साइड चेंज किया, स्क्वायर को जैसे साइड चेंज किया तो स्क्वायर जब साइड चेंज करता है तो रूट में आ जाता है, यानी OB इक्वल टू √2। यहाँ तक क्लियर। अब इसको हम करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, वो हम देखेंगे। अब लिखेंगे विद O एज ए सेंटर, O एज सेंटर एंड इसको सेंटर मान लिया, और OB एज ए रेडियस, यहाँ पर टेक लिख लो, टेक O एज ए सेंटर एंड OB एज ए रेडियस, ड्रॉ एन
आर्क, यहाँ पे ओ को सेंटर मान लिया, ये हमारा रेडियस हो गया, ड्रॉ एन आर्क। ऐसे एक कंपास लेंगे, कंपास को रखने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर यहाँ से यहाँ से ले जाएंगे और यहाँ पे ऐसे कुछ करेंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ यहाँ से ऐसे है आएगा। तो ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट OX at point which intersect OX at point। अब जहां इसको मैं x यहाँ जहां इसको इंटरसेक्ट कर रहा है उसके एक नाम दे दो C। मैंने क्या नाम दे दिया? C दे दिया। तो at point C टेक O एज ए सेंटर, मैंने O को सेंटर मान लिया, OB एज ए रेडियस, और सेंटर मान के मैंने यहाँ पर कंपास रखूंगा, कंपास को इतना बड़ा करूंगा पॉइंट B तक जाए। अब उसको OB को मैंने क्या मान लिया, ये डिस्टेंस को रेडियस। ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट OX एट पॉइंट C, जो कि C पर क्या कर रहा हो, इंटरसेक्ट कर रहा है। जो और इंटरसेक्ट करेगा तो जो इसका लेंथ क्या हमारा √2 है, तो ये भी क्या होगा, इसका भी लेंथ क्या होगा, √2 होगा। यानी इस C का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, √2 होगा। यानी OC इक्वल टू √2, या नंबर लाइन पर √2 हमारा यहाँ पर आएगा, √2 का वैल्यू। समझ में आया क्यों यहाँ पर √2? ये जो हमने इसको रेडियस माना है, इस रेडियस का मेजरमेंट कितना है हमारा, √2 है। क्या हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ने फाइंड आउट किया, जो मैंने क्लीन कर दिया अभी। तो जो फाइंड आउट किया तो उस √2 जो लेंथ है तो उसी लेंथ का मैंने रेडियस मान के एक आर्क ड्रॉ किया है। जो लेंथ इसका वही लेंथ यहाँ से यहाँ इसका भी होगा। जो इसका जो होगा, इसका √2 है तो इसका भी क्या होगा, √2 होगा। या नंबर लाइन पर हमारा रिप्रेजेंट हो गया। तो अब लिख देंगे OC इज रिप्रेजेंट √2 on the line X-OX। क्लियर? अब मैंने यहाँ पर कंक्लूजन लिख दिया कि OC जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो कितने का है, √2 का है। तो OC इज रिप्रेजेंट √2 ऑन द लाइन X-OX। ओके, अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे √3, √4, √5। ओके, फिर आपको कोई डाउट होगा तो आप नेक्स्ट हमारा थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। ओके, बाकी के अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय। मैम कोई आया नहीं तो क्या करूं।